हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बिहार विधान परिषद की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 172 असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO, LDC और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका बिहार ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो रिपोर्टर के लिए 16 वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसी है, असिस्टेंट केयर टेकर के लिए 1 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए 40 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए 9 वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 52 वैकेंसी है, ड्राइवर पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन के लिए 1 वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट फराज के लिए 6 वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट स्वीपर के लिए 3 वैकेंसी है, जबकि ऑफिस अटेंडेंट मालिक के लिए 4 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 172 है। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी की पोस्ट वाइज, तो रिपोर्टर के लिए तो जनरल के लिए 7 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, MBC के लिए 3 वैकेंसी है, वहीं BC फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट पोस्ट की, तो इसके लिए जनरल के लिए 12 वैकेंसी है, OBC के लिए 3 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, MBC के लिए 6 वैकेंसी है, वहीं BC फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट लेजिस्लेटर पोस्ट की, तो इसमें केवल MBC के लिए 1 वैकेंसी है, वहीं बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर बात की जाए डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, EWS के लिए 4 वैकेंसी है, SC के लिए 7 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, MBC के लिए 7 वैकेंसी है, वहीं BC फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट की, तो जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, SC के लिए 2 वैकेंसी है, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, MBC के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि BC फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी है, OBC के लिए 6 वैकेंसी है, EWS के लिए 5 वैकेंसी है, SC के लिए 8 वैकेंसी है, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वहीं MBC कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, जबकि BC फीमेल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राइवर पोस्ट की, तो इसके लिए जनरल और OBC के लिए 1-1 वैकेंसी है, वहीं SC के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि MBC के लिए भी 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट की, तो जनरल के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1, SC के लिए 1 वैकेंसी है, वहीं MBC के लिए भी 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट की, तो दरबान के लिए 1 वैकेंसी है, फराज के लिए 6 वैकेंसी है, कर्मचारी के लिए 3 वैकेंसी है, वहीं मालिक के लिए 4 वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है दोस्तों। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 56,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर असिस्टेंट लेजिस्लेटर रिपोर्टर की बात करें तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच रखी गई है। अगर SC ST कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए आयु सीमा 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच रखी गई है, और ये सभी 1 जनवरी 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो रिपोर्टर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही उन्हें स्टेनोग्राफर आती हो 150 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में, कंप्यूटर टाइपिंग आती हो उन्हें 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, O लेवल या फिर इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती हो उन्हें 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, साथ ही O लेवल या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रखा हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट लेजिस्लेटर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही O लेवल या इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही 8,000 की डिप्रेशन पर आवर्स की कैपेसिटी रखते हो,
और ओ लेवल या इक्विवेलेंट डिग्री कर रखा हो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की बात करें तो जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग आती है और हिंदी या इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, और ओ लेवल या कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रखा हो वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपकी हाइट इस पोस्ट के लिए मेल की बात करें तो आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फीमेल के लिए जो हाइट है वो 154.6 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है, साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं ऑफिस अटेंडेंट की, दरबार फराज कर्मचारी और माली की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास कर रखा है, साथ ही उन्हें हिंदी इंग्लिश का नॉलेज हो और साइकिलिंग आती हो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर माली पोस्ट की स्पेसिफिक बात करें तो इसके लिए आपके पास इनके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपये, वहीं SC, ST या PH कैंडिडेट्स को देने होंगे 150 रुपये। अगर सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट कैंडिडेट को देने होंगे 800 रुपये, जबकि SC, ST और PH कैंडिडेट्स को देने होंगे 400 रुपये। वहीं अगर रिपोर्टर, असिस्टेंट लेजिस्लेटर, DEO या फिर LDC की बात करें तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट कैंडिडेट को देने होंगे 1200 रुपये, जबकि SC, ST और PH कैंडिडेट्स को देने होंगे 600 रुपये। जॉब लोकेशन आपका बिहार ही रहेगा दोस्तों। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 25 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 21 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।